जब आप सो गई थी तो हुकारा किसने दी, आवाज कहां से आई? भगवान शंकर जी ने देखा। शंकर जी ने देखा गई सती को निदिया आई। शंकर जी ने देखा गई सती को निदिया आई। शंकर जी ने देखा गई सती को निदिया आई। शंकर जी ने देखा गई सती को निदिया आई। असमंजस में पड़ गए भोले, आवाज कहां से आई? असमंजस में पड़ गए भोले, आवाज कहां से आई? असमंजस में पड़ गए भोले, आवाज कहां से आई? असमंजस में पड़ गए भोले, आवाज कहां से आई? ले त्रिशूल खड़े भये भोले, ले त्रिशूल खड़े भये भोले, देखी गुफा मजार उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, वो करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, उमा के पड़ गई सोता। चप्पा चप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं लिखाई। छप्पा छप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं लिखाई। लिखाई यानी कोई दिखाई नहीं देता है। एक एक कोना कोना छान करके देख लिया, कोई दिखाई नहीं दिया। चप्पा चप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं लिखाई। छप्पा छप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं लिखाई। जब ऊपर को देखा एक तोता दिया दिखाई। 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 छा गया क्रोध बदन में उनके, छा गया क्रोध बदन में उनके, पाके पड़े विहार उमा के पर गए सोता, हो करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे रहे तोता। अब भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया। जो पीछे देखा एक तोता दिखाई दिया। अब तोता को देख करके भगवान शंकर जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। अच्छा, क्रोध क्यों आया? कथा सुनी इसलिए क्रोध नहीं आया है। भगवान शंकर जी को इसलिए क्रोध आया है कि तोते ने कथा पीछे बैठ कर के सुनी है।
अब जो कोई व्यक्ति पीछे बैठ करके कथा सुनता है तो मानो किसी ब्रह्म विद्या की चोरी करता हो। भगवान शंकर जी कुशलीय क्रोध आ गया, त्रिशूल हाथ में लिया, तोता आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। अब तोता उड़ता हुआ बद्रीनाथ धाम में आया है। वहां बैठे हैं वेद व्यास जी और उनकी पत्नी बिटका देवी। कई वर्ष हो गए, पुत्र नहीं हुआ। तभी बिटका देवी को उवासी आई, जमाई आई। उवासी आती है ना, तभी ये तोता उड़ता हुआ आया और सूक्ष्म रूप धारण किया, छोटा सा रूप बनाया। अब जो छोटा रूप बनाया बिटका देवी के मुखारविंद के द्वारा होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर जी भी वेद व्यास जी के पास में आ गए। अब बोले आपके यहाँ मेरा चोर छुपा बैठा है, उसको बाहर निकाल दो। अब वेद व्यास जी को तो हंसी आ रही। बोले आप पर्वत पर तो रहते हैं, पहाड़ों के बीच में, सोना चांदी है नहीं, घर मकान है नहीं, भला चोर आया है, चोरी किसकी की है? अब पास पल्ले कुछ है नहीं तो चोर ने चोरी काहे की? शंकर जी ने कहा आप तो निकालो, हमारा चोर है, बाहर निकालो। बोले चोर है, चोरी की है, बताओ तो सही। भगवान शंकर जी वेद व्यास जी के पास में आ गए। जब भोले वहां से चाले तब व्यास पास डिंगाए। भोले वहां से चाले जब व्यास पास डिंग आए। भोले वहां से चाले तब व्यास पास डिंगाए। भोले वहां से चाले जब पास व्यास डिंग आए। सुनो बात तुम मेरी, कहा तुमने चोर छिपाए। 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 वेद व्यास जी ने कहा मुझे बता दो पहले। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि उसने अमर कथा सुनी है, अमर कथा सुनी है। अब वेद व्यास जी ने पूछा अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले अमर हो जाते हैं। तो आप इसके पीछे पीछे क्यों चले आए? ये भी कथा सुन करके ही आया है। भगवान शंकर जी के समझ में आ गया। बोले बात तो सही है, अमर कथा से अमर हो जाते हैं, ये भी कथा सुन करके ही आया है। सुनो बात तुम मेरी, कहा तुमने चोर छिपाए। 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 ऐसी बात सुनी भोले ने, ऐसी बात सुनी भोले ने, किया है व्यास विचार। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे तोता। कथा कही जब शिव शंकर ने, शिव रहे कथा सुना। ध्यान मगन है गई उमा जी, गई नींद में आए। उमा के पड़ गए सोता, हो करा तेरे तोता। उमा के पड़ गए सोता। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या मैया पार्वती कोई साधारण स्त्री हैं जो सो गई? क्यों जी? अब आपकी जैसी माताएं तो है नहीं जो कथा में आए सो जाएं। भाई जगत की जननी उमा अंबिका भवानी मैया पार्वती हैं,
देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल की पत्नी कोई साधारण तो हो नहीं सकती है। अच्छा, मैया पार्वती सोई नहीं है, उनका ध्यान चित्त जो था महारास लीला पर चला गया। यदि आपका ध्यान यहाँ न हो, आपके मन में दूसरी बात चल रही हो, हाँ मुझे वो काम करना है, ऐसे वहां जाना है, और मैं यहाँ से कुछ भी कहती रहूं, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, जब आपका ध्यान चित्त वहां से लौट करके यहाँ आ जाएगा, तब आपके समझ में आएगा। कहते हैं ना, हाँ भाई अभी आपने कुछ कहा था, क्या कहा? बोले आपने सुना नहीं? बोले मैंने नहीं सुना, मेरा मन नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था। कहते कि नहीं कहते? ठीक इसी प्रकार मैया पार्वती का भी ध्यान चित्त महारास लीला पर चला गया। बोले इसमें तो हम भी गए थे, हमारे स्वामी ने जिद की थी और उनको लेकर के जाना ही पड़ा था। भगवान शंकर वहां से लौट करके आए हैं। अब इधर में श्री सुखदेव जी को बिटका देवी के गर्भ के अंदर रहते रहते 12 वर्ष हो गए। बिटका देवी के गर्भ के अंदर रहते रहते 12 वर्ष हो गए। अब बाहर आने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। माँ कहती है पुत्र बाहर आओ, मुझे दुख होता है, कष्ट होता है। पिताजी भी कहते बाहर आओ, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर से आवाज आती है, माँ पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। और आपको पता है मैं बाहर आ भी गया तो माया मुझे पकड़ लेगी, भजन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इस बात को यदि भगवान विष्णु आकर के कह दें कि माया नहीं सताएगी तो ही आऊंगा। भगवान को आना पड़ा है, कहना पड़ा, आशीर्वाद देना पड़ा, वचन देना पड़ा। तब 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है। अरे धन्य है श्री सुखदेव जी, जिन्होंने 12 वर्षों तक माँ के गर्भ को भगवान का मंदिर बना के रख दिया है। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक माँ के गर्भ को भगवान का मंदिर बना के रख दिया। अरे ये पूरी दुनिया बुराई करती है, पूरी दुनिया, पूरा संसार बुराई करता है, कहता है कि माँ के गर्भ के अंदर इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, जितना दुख दर्द कष्ट बाहर आने पर न कभी हुआ और न कभी होगा। इतना दर्द माँ के गर्भ के अंदर होता है, जीव उल्टा लटका रहता है, छोटे छोटे कीटाणु काटते रहते हैं, बोल नहीं पाता, कह नहीं सकता किसी, लेकिन परमात्मा से विनती करता है, प्रभु जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकाल। बाहर आने पर मैं तेरा खूब भजन करूंगा। लेकिन ये नादान इंसान भूल जाता है कि गर्भ के अंदर मैंने भगवान से क्या क्या वादे किए। पृथ्वी पर आया, माता पिता के चक्कर में भगवान को ही भूल गया। संसार में महाराज बड़े बड़े संबंध मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। परमात्मा की याद फिर कहाँ आ रही है? अब इतना लाड़ प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुलार लाड़ प्यार मिलेगा, तो परमात्मा की याद नहीं आएगी। फिर परमात्मा की याद केवल दुख में आती है, ध्यान रखना। 12 वर्षों बाद आज श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मतया तरवो विनिदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जैसे श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, जन्म होते ही और सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हैं। वेद व्यास जी भी पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, पुत्र लौट करके आओ, कहाँ जा रहे हो, लौट करके आओ। लेकिन वेद व्यास जी भी अपने पुत्र को लौटा नहीं पाए हैं।
श्री सुखदेव जी जंगल में गए हैं, भगवान का भजन करने लगे। अब वेद व्यास जी भी विचार करते, मैं घर में बैठा हूं, कुछ तो करूं। समाधि लगाई है, पूरा संसार दिखाई देने लगा, पूरा संसार दिखाई देने लगा है। तो महाराज वेद व्यास जी ने क्या किया, एक वेद के 3 भाग किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की रचना की है, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास में इतना समय कहाँ है जो वेदों को पढ़ेगा, और समय निकाल करके वेदों को पढ़े तो वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि समझ में नहीं आएगी। मन में शांति नहीं हुई। वेद व्यास जी ने वेदों के आधार पर पुराणों की रचना की है। 17 जो पुराण है रचना की, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं हुई। नारद जी आए, नारद जी ने कहा जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं करोगे तब तक आपके मन में शांति नहीं होगी। नारद जी ने वेद व्यास जी के कान में 4 मंत्र कहे, 4 मंत्रों के 18,000 मंत्र हो गए। अब भागवत की रचना वेद व्यास जी के हृदय में तो हो गई, मगर इसे सुनाई किसे? बोले सुनने का अधिकारी तो वही है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो, काम और क्रोध को जीत लिया हो। वेद व्यास जी ने विचार किया, काम और क्रोध को तो हमारे पुत्र सुखदेव ने जीत रखा है, मगर एक पिता अपने मुख से अपने ही पुत्र की भलाई करे तो शोभा नहीं देता है। बोले इस बात को दूसरा व्यक्ति कह दे तो मान लूंगा। वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को परीक्षा करने के लिए जनक महाराज के पास में भेजा है। यदि जनक महाराज परीक्षा लें काम और क्रोध की, वो कह दें तो ही कथा सुनाऊंगा। श्री सुखदेव जी जनक महाराज के पास में गए हैं, तो महाराज 5 दिन तक द्वार पर ही खड़े रहे हैं। 5 दिन तक श्री सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहे हैं। धूप गर्मी सब कुछ सहन किया, लेकिन जरा सा भी मुखमंडल पर क्रोध नहीं आया है। अरे धन्य है श्री सुखदेव जी, 5 दिन तक खड़े रहे लेकिन मुखमंडल पर क्रोध नहीं आया। और आजकल का कोई व्यक्ति होता तो महाराज मर जाता। अरे आप रेलवे स्टेशन पर किसी को लेने 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, इतना क्रोध करेगा, इतना करेगा कि महाराज बेचारा थक जाएगा। बोले हम पागल लगते हैं, मूर्ख दिखाई देते हैं। 1 घंटे पहले फोन कर दिया आ जाओ लेने, अभी तक नहीं आए हो, हम पागल हैं क्या, मूर्ख हैं क्या? लेकिन धन्य है क्रोध नहीं आया है। जनक महाराज आए हैं, श्री सुखदेव जी को अंदर लेके गए, बिठा दिया। अब महाराज क्रोध की तो परीक्षा होगी, क्रोध में पास हो गए, परीक्षा करनी काम की। सुंदर सुंदर स्त्रियों के मध्य में बिठा दिया, लेकिन धन्य है सुंदर सुंदर स्त्रियों के मध्य में बैठ करके भी श्री सुखदेव जी के मन में जरा सा काम नहीं आया है, पाप नहीं आया मन में। जनक महाराज आए हैं और जो आए श्री सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। श्री सुखदेव जी ने उठाते हुए कहा, महाराज जी क्या कर रहे हो? मैं स्वयं आपके पास में वेदांत पढ़ने के लिए आया हूं और आप ये कर रहे हो। जनक महाराज कहते, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, आप तो साक्षात वेदांत स्वरूप हो। आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, अब आप जाइए अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करो। श्री सुखदेव जी वेद व्यास जी के पास आए, वेद व्यास जी ने कथा सिखाई, कथा सुनाई, अध्ययन कराया। और इसी कथा से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा था,
बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति का उपाय नहीं कर पाए। श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई और तब परीक्षित जी की मुक्ति हुई। अब सौनकादिक ऋषि बैठे हैं, बोले महाराज ये परीक्षित बीच में कौन आ गया? सूत जी ने कहा ये वही परीक्षित है जिसकी कथा से भगवान की कथा उदय होती है। बोले मैं आपको इस कथा को सुनाऊंगा। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई और दुर्योधन युद्ध भूमि में ही पड़ा है, अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा है। कोई पता नहीं कब उसके प्राण निकल जाएं। दुर्योधन के पास में तभी अश्वत्थामा आया है और आज जैसी अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा कहता है दुर्योधन से कि मित्र